सो गाइस, कल के फीवर का असर अभी तक भी है, मेरा पूरा गला बैठ गया है। तो मैं अभी आई हूँ छत पे क्योंकि कल तो कपड़े धुल नहीं पाए गाइस, वापस से मेरे कपड़े रह गए। तो मैं आई हूँ कपड़े धोने छत पे, और सामान आना था हमारा जो छत पे वो कल आ नहीं पाया। तो कल जो छत पे सामान आना था वो आ नहीं पाया, और अभी कह रहे हैं कि सुबह, सोचा था इन्होंने कि सुबह सामान सारा ऊपर चढ़ा देंगे, बट गाइस भैया हो नहीं पाया। तो अब शाम का कहा है उन्होंने कि शाम को वो आज दुकान से जल्दी आ जाएंगे, उसके बाद सामान रखा जाएगा। तो क्योंकि मेरा सारा काम उसी में पेंडिंग है, क्योंकि अभी सामान इतना फैला हुआ है, कुछ भी कहीं रखने की जगह नहीं मिल रही है। जब सामान सेट हो जाएगा उसके बाद मेरा असली काम शुरू हो जाएगा। सामान जो भी मुझे जहाँ जहाँ रखना है, अभी तो सारे बैग भर भर के पड़े हुए हैं गाइस। तो मैं आई हूँ अभी छत पे यहाँ का काम निपटाने, क्योंकि आजकल नीचे बैठक में सोफे लग चुके हैं। तो भैया और उनके फ्रेंड जो है वो आजकल यहीं सो रहे हैं छत पे। तो गाइस सामान सेट करने में भी टाइम लगेगा। गाइस देख लो हालत, आज इसमें से सर्दियों के कपड़े निकाले होंगे भैया ने। तो ये सारा सामान यहाँ पड़ा हुआ है, और ये हैं धुलने वाले कपड़े, ये भी हैं धुलने वाले कपड़े। ये लगाए हैं दोनों के बेड, दोनों आजकल यहाँ सो रहे हैं गाइस। तो क्या ही कर सकते हैं। और यहाँ तो दोबारा तिबारा चौबारा साफ़ करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि छत है साफ़ नहीं हो पा रही, क्योंकि इस पर नहीं लगा था कुंडी का लॉक, तो ये लगा है। और बाकी यहाँ भी कपड़े डालने वाली तार लगनी बाकी है, उसका भी काम रह गया है, इसीलिए कुछ हो नहीं पा रहा है। और यह है बेसुमा का नज़ारा। और गाइस वो देखो मम्मी और नित्या शायद से पड़ोसी के घर में घुस गई थी। तो चलिए गाइस, काम जाया ना करते हुए अपना काम करते हैं। खास के मेरा गला दुख गया है, क्योंकि मेरी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा बेकार आ रही थी। तो मैंने इतनी खांसी की कि अब मेरे गले में दर्द हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। है ठीक आ रही। पोज भी नहीं मार रहे, भाग रहे आप तो। गाइस फाइनली सामान ऊपर चढ़ रहा है अभी, क्योंकि लाइट चली गई, इसलिए भगत जी अपनी दुकान छोड़ के घर आए हैं सामान उठाने। देख रहे हो कैसा कूड़ा कबाड़ा दिख रहा है। बहुत कोशिश के बाद भी सेफ हमसे ऊपर नहीं चढ़ पाए। हम 4 जने थे, सेफ ज़्यादा बड़ी हो गई है, जाल छोटा पड़ गया है। तो ये चढ़ेगा बाहर से, फिलहाल बाकी का सामान चढ़ाने की सोच रहे हैं। चढ़ेगा बेड का तकिया। बड़ी मेहनत से इनका जीने से चढ़ा है अभी। सो गाइस वो आए थे 3 जने, और उनके साथ एक थी मैं, पर वो चढ़ नहीं पाया सामान, और वो चले गए वापस अपनी दुकान पे, क्योंकि कह रहे थे इसके लिए लोग ज़्यादा चाहिए। नहीं हो पाएगा, इतने में भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि सामान सारा बाहर से अंदर आएगा, अंदर से अंदर आ ही नहीं सकता जाल में से। तो क्या ही कर सकते हैं गाइस, बैठे रहिए, लुत्फ़ उठाइए झंड ज़िंदगी का। सो गाइस दोपहर हो गई है, पर अभी तक कुछ खाया नहीं है, भूख लग रही है। तो दाल बची है कल रात वाली, वो तो नहीं खाई जाएगी। तो मैं अभी बना रही हूँ प्याज और टमाटर की चटनी वाली सब्जी, अभी दिखाती हूँ आपको। प्याज ने इतना रुला, प्याज तो मुझे रुला रही है, और ये पड़ी मेरी औलाद मेरी गोद में। तो औलाद है कि कुछ करने ही नहीं देती है। तो चलिए बनाते हैं, उसके बाद खाते हैं, उसके बाद काम पे लगते हैं, क्योंकि अब बहुत जोर से भूख लगनी शुरू हो गई है मुझे। तो चलिए बनाते हैं। टाइम है जब मुझे खाना हो या कुछ करना हो, तो तभी नींद आती है, तभी भूख लगती है। तो यहाँ पर मैं प्याज चॉप कर लेती है, और अब ये प्याज डाल रहे हैं, और ये तो चलिए तैयार करते हैं इसे पहले। मैं तो बना के दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही होगा ही। तो चलिए शुरू करते हैं, चुप गिर जाते। बन चुका है मेरा खाना, और हम यहाँ पे अभी खा रहे हैं। इतने में नित्या भी उठ गई है, क्योंकि बेचारी भूखी हो रही थी, तब खा रही होंगे प्यार से। हंग्री? ओके
तो चलिए गाइस खाते हैं अपना खाना फिर। गाइस आज ड्रायर ने जो मेरा पागल बनाया है ना, उसमें एक देखिए बनियान अटक गई थी, मैं दिखाती हूँ आपको। और ड्रायर में अटक गई थी और उसमें से पानी बाहर नहीं हो रहा था, मेरे कपड़े ड्राई नहीं हो रहे थे। बहुत ज़्यादा जतन के बाद ये मुझे नीचे से लेके आना पड़ा और इससे मैंने बनियान निकाल लिया, तब जाके कहीं अब कपड़े सूख रहे हैं गाइस। क्या चाहिए? क्या चाहिए? फाइनली अब निकल रहा है मेरे कमरे का बेड। ये है अभी कमरे के बेड। यहाँ का भी सारा सामान जा चुका है। सेफ रखिए ड्रेसिंग। ये वाला बेड। सो गाइस फाइनली यहाँ से सामान सारा हट चुका है और ड्रेसिंग रह गई है और बाकी छोटा मोटा सामान रह गया है। ये सोफ़ा तो ऊपर पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा। मम्मी की सेफ है तो कल कोई वाला कमरा साफ़ करेंगे। अभी ये वाला सामान भी हटाऊंगी मैं। और बाहर देख सकते हैं भाभी का बेड चला गया है, भाभी का बस ड्रेसिंग बची है, बाकी फ्रिज मशीन सब चला गया है। सिंगल बेड का भी पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा। और ये वाली सेफ है, जाल से नहीं जा रही तो ये बाहर से लेके जानी पड़ेगी। तो अभी ये भी यहीं रखा है। और बाकी देख सकते हैं आप अभी बैठक की हालत भी ऐसी हो रखी है। तो अब मैं आपको ऊपर दिखाती हूँ जहाँ हमने सामान लगाया है। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस ये है भाभी वाला रूम। ये सामान अभी मैं ऊपर लाई हूँ और ये लगाया है यहाँ पर बेड। और इसे देख लो गाइस, जब हम ये सारा काम कर रहे थे ना तो इसने अपना थोपड़ा ऐसे कर दिया। तो ये है भाभी का टीवी लग चुकी है और बस अभी बेड लगा है, वो भी सेट नहीं हुआ है, बस ऐसे लगाया हुआ है। और ये ट्रंक भी अभी ऊपर आया, ये अभी ऊपर जाएगा। ये फ्रिज और वॉशिंग मशीन हो गई किचन में, फ़िलहाल हमने ये पे रख दी है। ये सब सामान नीचे जाएगा। और ये अंदर वाला कमरा सेफ मैंने फ़िलहाल यहाँ पे लगाई है। यह है मेरे बेड और सेफ का सामान अभी और पड़ा है नीचे। और ये लगा है हमारा बेड इधर पर। गाइस पता नहीं क्यों ये सीधा सा नहीं लग रहा। ये लगा है बेड यहाँ पे, बट इसके साइड में काफ़ी कम जगह बच रही है, पर थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी, पर कोई नहीं चलेगा। बाकी इतना काम हो चुका है गाइस, तो फटाफट निपटाते हैं बाकी का काम। थोड़ा काम को इसलिए भी आराम है क्योंकि मैं तो वैसे जुकाम से पड़ गई थी, मेरे गले में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। मुझे वापस से शाम को फीवर जैसा लग रहा था, तो मैं कंबल ओढ़ के पड़ी थी। एक तो दीदी आती हैं और थोड़ा बहुत सामान वो भी मेरे साथ ऊपर रखवाती हैं। जो लकड़ी वगैरह वैसे कट्टे फालतू जो पड़े थे वो सारे दीदी ने ऊपर रखवाए, कुछ मैं नीचे लेके गई, तो जाके यहाँ पे सामान आ पाया है हमारा। क्योंकि वही है ना, काम साथ में कोई चाहिए था, बट मैं बोल नहीं पा रही थी क्योंकि दीदी का भी घर का बहुत सारा काम रहता है। पर आज दीदी खुद ही आ गई थी मदद के लिए, तो ये सारा काम भी निपट चुका है गाइस। तो अब रह गया है बस सेफ में कपड़े लगाना, और भाभी की सेफ ऊपर चढ़ेगी तो भैया के सारे कपड़े निकालना, और सर्दी वाले कपड़े छत पे जाएंगे। अब वो मैं आधे पहले से रख चुकी हूँ, बस गर्मी के सर्दियों वाले जो मोटे कपड़े हैं वो भी नीचे नहीं लेके आई, तो उन्हें भी नीचे लेके आएंगे। तो चलिए गाइस निपटाते हैं फटाफट काम और मिलते हैं आपको काम निपटाने के बाद। अभी तो बहुत काम बचा है, तो बने रहिए ब्लॉग में। इस बंदरिया का लाल मुँह देखो। और हम आ चुके हैं ऊपर, बेड मैंने सेट कर दिया है। बेड का आधा सामान भी सेट हो चुका है, आधा क्या लगभग पूरा मैंने कर दिया है। और अभी हम बैठे हुए हैं, मतलब कि सोने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि गाइस 1 बज गए हैं। तो चलिए सोते हैं और इसे भी सुलाते हैं गाइस। इस आँखों में जरा सी भी नींद नहीं है। और अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ कमरे मैंने सेफ वाला। ऐसे लगाया मैंने यहाँ अपना बेड, और वहाँ सामने लगाई है अभी फ़िलहाल से।
और ये सब सो चुके हैं, बस ये नहीं सो रही है। सो जाओ। चलिए गाइस, आज के ब्लॉग को ये एंड करते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक कमेंट चैनल सब्सक्राइब। बाय।